नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। पिता के नक्शे कदम पर कितने चल पाए थे जवाहरलाल नेहरू? आइए जानते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू एक जाने माने वकील और कांग्रेसी नेता थे। नेहरू ने अपने पिता की तरह ही वकालत की और उनकी तरह ही राजनीति में आए, लेकिन क्या वास्तव में अपने पिता के नक्शे कदम पर चल सके थे और इस दिशा में कितने सफल हुए? आइए जानते हैं। पिता की तरह उनकी वकालत में बिल्कुल रुचि नहीं थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू के कैरियर में कुछ समानताएं और अंतर है। पिता मोतीलाल चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर बने, लेकिन क्या वे अपने पिता के नक्शे कदम पर चल सकते थे या फिर उन्होंने अपने लिए एक अलग ही रास्ता चुन लिया? देखा जाए तो एक मामले में नेहरू पिता के अनुसरण करने में नाकाम रहे, तो दूसरे मामले में वो अपने पिता से कहीं आगे निकल गए। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। इस दिन भारतीय इतिहास के बड़े किरदारों के कैरियर की रोचक जानकारी हम लोग देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी वकील और सारस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय के काश्मीरी पंडित थे। उनकी माता स्वरूप रानी थुस्सू लाहौर के काश्मीरी ब्राह्मण पंडित परिवार से थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई घर में ही हुई थी। उनके लिए एक आया को रखा गया था और घर में ही उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक आया करते थे। एक शिक्षक फर्डिनेंड टी ब्रूक्स के प्रभाव के कारण उनकी विज्ञान और थियोसॉफी में गहरी रुचि पैदा हुई। नेहरू ने दुनिया के कुछ बेहतर स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण की। 1905 में उन्होंने इंग्लैंड के मशहूर हैरो से स्कूली शिक्षा की शुरुआत की। 1907 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज गए और 1910 में नेचुरल साइंस में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसी दौरान उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि की पढ़ाई की, जिससे उनकी राजनीतिक और आर्थिक समझ विकसित हुई। 1910 में इंग्लैंड आने के बाद नेहरू ने इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की और 1912 में भारत में लौटने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर पंजीकृत हुए और बैरिस्टर का काम शुरू किया। लेकिन पिता के मशहूर और काबिल वकील होने के बावजूद उनकी रुचि वकालत में नहीं थी। मोतीलाल नेहरू अपने समय के जाने माने और बहुत धनी वकील थे। बता दें, कॉलेज के समय से ही जवाहरलाल की रुचि वकालत में कम और राजनीति में अधिक थी। इंग्लैंड में बिताए गए साल में उनमें फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लेकर एक तर्कसंगत नजरिया पनप चुका था। भारत लौटने के बाद ही वे राष्ट्रीय राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे। उस समय कांग्रेस के नरमपंथियों की बोलबाला थी। वे कांग्रेस के कामकाज और स्वतंत्रता आंदोलन की गति से खुश नहीं थे। जहां मोतीलाल नेहरू एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे, उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू को वकालत रास नहीं आई। इस लिहाज से देखा जाए तो नेहरू अपने पिता मोतीलाल नेहरू के वकालत वाले नक्शे कदम पर नहीं चल सके, लेकिन उन्होंने राजनीतिक सक्रियता दिखानी शुरू भी कर दी थी। 1916 में उन्होंने एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों को होम रूलिंग आंदोलन के साथ लखनऊ पैक्ट का भी समर्थन किया। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही नेहरू की गांधी जी से मुलाकात हुई, जिसके बाद नेहरू उनके मुरीद होते चले गए और पूरी तरह से राजनीति में उतर आए। यहाँ तक कि उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने भी गांधी के प्रभाव में आकर ही शुरू में गांधी जी से प्रभावित होकर शाना शौकत भरा जीवन त्याग दिया और खादी अपना ली। अपने रसूख के कारण मोतीलाल नेहरू जल्द ही कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने अपना समय लिया, लेकिन किसी कार्य से पीछे नहीं हटे। मोतीलाल नेहरू का जिस तरह से देश के नामचीन वकील के रूप में नाम था, वे कांग्रेस में उसी तरह से विख्यात हुए। यहाँ तक कि भारतीयों के स्वशासन के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति का कांग्रेस ने विरोध कर अपने स्वराज्य के लिए दस्तावेज बनाया, वह मोतीलाल नेहरू ने ही बनाया था, जिसे लोग नेहरू रिपोर्ट के रूप में जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट को एक अहम दस्तावेज भी माना जाता है। जहां पिता मोतीलाल नेहरू एक वरिष्ठ कानूनविद और प्रमुख कांग्रेसी नेता थे, वही नेहरू एक युवा नेता के रूप में उभर रहे थे। जब कांग्रेस में नेहरू रिपोर्ट पर विवाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू उसका विरोध करने में सबसे अग्रणी नेताओं में से एक थे,
क्योंकि इस रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी। इसके बाद से नेहरू जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे उनकी कांग्रेस में साख बहुत अधिक बढ़ती गई और 1940 के बाद ही वे देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए। राजनीति में वे अपने पिता से कहीं आगे निकल गए। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।